हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम कुमार। जैसे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा रियल नंबर किसे बोलते हैं, और हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा कि सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। तो हम पहले हमने रियल नंबर पढ़ा। जैसे आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रियल नंबर किसे बोलते हैं, और हमने इरेशनल और रेशनल पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं जैसे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, जैसे इसमें रियल नंबर की दो प्रॉपर्टीज हैं। एक विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है, प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और एक विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले हम पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे हम लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सम ऑफ टू रियल नंबर्स, सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज इक्वल टू रियल नंबर। देखो, सपोज करो कि x, सपोज करो a ले लेते हैं हम, a कोमा b बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब आप क्या करो कि a प्लस b करोगे तो वो भी बिलोंग करेगा किससे? रियल नंबर से। सपोज करो कैसे? जैसे मैं सपोज करो रेडिकल 5 और 2 रेडिकल 5 करता हूँ, तो हमारा क्या आएगा? 3 रेडिकल 5 आएगा। तो 3 रेडिकल 5 भी किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे सपोज करो हम दो ओड नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं तो एडिटिव अगर ऐड कर रहे हैं, ओड नंबर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ओड नंबर करती है। जैसे सपोज करो हम दो ओड नंबर को करते हैं, जैसे 3 + 9 करते हैं तो हमें 12 मिल रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये ओड नंबर पर यानी नहीं करती, बेस नहीं करती। जैसे सपोज करो हम अगर 2 इवन नंबर को कर रहे हैं, सपोज करो जैसे हम 2 इवन नंबर 2 और 6 को कर रहे हैं तो हमें इवन नंबर मिल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी इवन नंबर पर बेस करती है। ठीक है। और भी दूसरे बहुत नंबर आ जाते हैं, जैसे हम होल नंबर पर तो ये ज़रूर बेस करेगी। जैसे सपोज करो हम 0 + 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है, तो यहाँ ये बेस करती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो नहीं बेस करती। जैसे सपोज करो जैसे ये तो होल नंबर नहीं है तो इनको ऐड करेंगे तो हम ये होल नंबर नहीं आएंगे, लेकिन ये होल नंबर है तो ये होल नंबर पर बेस करती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी है कम्यूटेटिव, क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a, b बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। देखो a और b किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो आप a + b कर रहे हैं तो बराबर होगा b + a के। मतलब कि हम वैल्यूज को क्या कर रहे हैं? कम्यूटेट कर रहे हैं, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पोजीशन एडिशन में मल्टीप्लिकेशन
में कोई भी पोजीशन चेंज करने से यानी चेंजिंग नहीं होती है। देखो तो जैसे हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, बात तो सेम है। अब 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, बराबर तो दोनों होंगे ना, दोनों बराबर होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी जैसे आती है हमारी, जैसे दूसरी प्रॉपर्टी आती है उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 डिजिट्स होते हैं। जैसे a, b, c बिलोंग करते हैं किससे? रियल नंबर से। अब सपोज करो जैसे मैं a प्लस बी प्लस सी कर रहा हूं, तो ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी प्लस सी के। सपोज करो मैंने a की जगह रख दिया 10 और मैंने b की जगह रख दिया 5 और यहाँ 3 रख देता हूँ। अगर मैं a की जगह फिर सेम वैल्यू रखता हूँ 10 और यहाँ क्या रखता हूँ 5 और यहाँ प्लस 3, तो आप इनको सोल्व करो। 10 प्लस 8 और यहाँ 15 प्लस 3, यहाँ कितने होंगे? 18 और यहाँ भी 18। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर हम जैसे यहाँ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, सिर्फ क्या पोजीशन चेंज करने से ही, यानी इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं जैसे ए बी सी होते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज आने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, जैसे दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। आपको पता होगा कि आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त, पहचान। एडिटिव आइडेंटिटी ये अभी तक हम जो भी यानी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी में ऐसे होता है कि जो आपने कहीं जैसे होल नंबर देखा होगा कि नेचुरल नंबर वो नहीं होता है और वो होल नंबर होता है, और वो नंबर होता है 0। 0 बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो जो 0 है, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। अब आपके मन में एक ख्याल यानी एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी इसे क्यों बोलते हैं? इसे एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अगर किसी नंबर के साथ ऐड किया जाता है तो वो उस नंबर की यानी एक शनाख्त चेंज नहीं करता। जैसे सपोज करो मैं 2 प्लस 0 करूं तो मुझे 2 मिलेगा, यानी 0 ने 2 के अंदर कोई भी चेंजिंग ना लाए, 2 सेम ही रहा, वो रियल नंबर सेम ही रहा, इसलिए इसे एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। अब जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी एक ही होल नंबर पर बेस करता है, ठीक है। ओड नंबर पर नहीं करता, इवन पर नहीं करता, नेचुरल पर नहीं करता, प्राइम पर, इन तीनों पर नहीं करता। इनके अंदर होता ही नहीं है, इनके अंदर भी नहीं होता है, लेकिन होल नंबर के अंदर होता है। तो हम आगे चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि सपोज करो हमने कोई नंबर ले लिया। क्या ले लिया? जैसे सपोज करो इसमें 2 नंबर तो ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। अब सपोज करो कि मैंने क्या किया, ए ले लिया, तो अब मैं ए के अंदर कौन सा नंबर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं,
ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, यानी एडिटिव इनवर्स इसका कौन सा ढूंढूं कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिले, तो मैं डायरेक्ट ही बोल दूंगा कि भाई आप इससे ए माइनस कर दो, तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा। ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। और अब माइनस ए क्या है, ए का इनवर्स है। तो जैसे सपोज करो आपको माइनस ए दिया जाए तो इसका इनवर्स क्या होगा, प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ जो माइनस ए है वो इनवर्स है प्लस के ए का, और यहाँ जो प्लस का ए है वो इनवर्स है माइनस के ए का। जैसे सपोज करो -2 ले लो और प्लस का 2 ले लो, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमें मिल जाएगा। तो इससे बोल, ये प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, सॉरी। अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि देखो, अब यहाँ मैं x ले लेता हूँ, एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स वाई। अब मर्जी जो भी आपकी मर्जी हो यहाँ ले सकते हो, लेकिन वो जो दो वेरिएबल्स होंगे या दो रियल नंबर होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। तो x कोमा वाई बिलोंग टू रियल नंबर। आप देखो x को अगर y से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्स वाई बिलोंग करता है रियल नंबर से। मतलब कि आपको क्या, सपोज करो जैसे मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 मिलेगा, तो 4 क्या रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, बिलोंग करता है। तो हम दो नंबर्स को, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें वो बिलोंग करते हो किससे, रियल नंबर से। तो ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे हम आगे चलते हैं फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सपोज करो जैसे मैं x y बिलोंग टू रियल नंबर करते हैं, x को मल्टीप्लाई करूं y से या y को मल्टीप्लाई करूं x से, बात तो सेम होगी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही होता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के x, y, z बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ठीक है। अब सपोज करो मैं x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z करूं या x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z करूं, बात तो सेम ही होगी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम आगे चलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में क्या है। हमने एडिटिव आइडेंटिटी जैसे हमने पढ़ा किसमें, एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 था, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा कि ऐसा नंबर हो जिसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही सेम नंबर मिले, यानी उसकी कोई भी शनाख्त चेंज ना हो। जैसे सपोज करो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा क्या होगा, 1 होगा। आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 5 मिलेगा। 1 ने
1 का 5 पर कोई भी असर ना पड़ा। 1 की यानी ये 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए कहा गया इसको क्योंकि इसने 1 पर इसका कोई फर्क ना पड़ा। मतलब कि 1 जो 5 है 5 ही रहा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि सपोज करो जैसे मैं यहाँ x की वैल्यू रखता हूँ x। अब x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/x। मतलब कि हमें वहाँ अगर एडिटिव इनवर्स ढूंढ रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो आप इसको करें 1 मिल जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको x-1, क्योंकि हमने जैसे हम आगे रूल पढ़ेंगे कि अगर बेस के ऊपर पावर माइनस हो तो क्या होता है। तो ऐसे होता है कि बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/x आ जाएगा। ये 1 ये नहीं है, देखो इसके नीचे 1 है तो ये x नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आई होप कि आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आया होगी।